नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ प्रताप है। पूरे देश में कई मुद्दे चर्चा में हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ज्ञानव्यापी का मुद्दा चर्चा में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है बागपत। बागपत में बताया जाता है कि एक स्थान जो था महाभारत काल में वारणा व्रत, और वारणा व्रत को जो वर्तमान में बरनावा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लाक्षागृह पर एक विवाद था लगभग 53 साल पुराना, जिसका फैसला भी बागपत कोर्ट की तरफ से आया है। और कहा गया है कि 108 बीघा जो ज़मीन उस लाक्षागृह की थी, उस पर हिंदू पक्ष को कब्जा दे दिया गया। उससे अलग बागपत में एक स्थान कोताना भी है, और कोताना में इस परिसर में बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा कि बार वो दिखाए। ये वही इलाका है जहाँ पर कभी कुंती का महल हुआ करता था। और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की जो देख रेख कर रहे हैं महाराज जी हमारे साथ में हैं, उन्हीं के पास हम बैठे हुए थे। और हमारी जो कहानी है, वो कहानी हम आज आपके सामने जो लेकर आए हैं, वो एक ऐसे लड़के की है जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है। दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली, उस मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम गौरव तिवारी था। गौरव तिवारी जो था, ये मिडिल क्लास एक मध्यम परिवार में पैदा होता है। जो परिवार वाले चाहते थे कि ये जो हमारा लड़का है ये पायलट बने। पायलट की पढ़ाई करने के लिए, कॉमर्शियल पायलट की इसको पढ़ाई कराने के लिए परिवार इसको अमेरिका भेज देता है। और अमेरिका में जाके ये पायलट की जो पढ़ाई थी इसको शुरू कर देता है। एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है, और उस अपार्टमेंट को जब ये किराए पर लेता है, उसमें कई कमरे थे। तो जिस कमरे में रह रहा था, वहाँ रात को उसको अजीब अजीब चीज़ें सुनाई देती थी। लगता था कि कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई खड़ा है, कोई चल रहा है, कोई इसके पास ही आकर लेट गया है। तो इसने आसपास जो थे, इसके पड़ोसी जो थे, इस अपार्टमेंट में रहते थे, उनको भी बताया कि मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो बताते हैं कि हाँ, इससे पहले भी जो लोग इस अपार्टमेंट में कमरे में रहे हैं, उनको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है। तो ये गौरव तिवारी जो था, इसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मैं पायलट की पढ़ाई अब नहीं करूँगा, मैं इसी विषय पर रिसर्च करूँगा, ये आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। और एक पेशा होता है पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जो होते हैं, उसमें एक कोर्स था अमेरिका में, उसकी पढ़ाई ये शुरू कर देता है। और जब इसकी पढ़ाई शुरू करता है और पूरे मैनेजमेंट, पूरे प्रबंधन में पूरा अध्ययन ही करता है, उसके बाद 2009 में भारत लौट आता है। ये वो समय था जब तमाम टीवी चैनल जो थे वो भूत प्रेतों की कहानी दिखाते थे, जो हॉन्टेड हाउस थे उनकी कहानी दिखाते थे। तो कई टीवी शो जो थे वो हॉन्टेड पैलेस आदि कहानियाँ बताया करते थे। एक मूवी आई थी 16 दिसंबर, उसमें भी इस गौरव तिवारी नामक जो युवक था, इसने काम किया था। भारत में आने के बाद ये दोबारा अपने रिसर्च के लिए इसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में एक मोर्चरी जहाँ पर पोस्टमार्टम आदि काम किया जाता है, वहाँ पर कुछ बक्से से दराज बने हुए थे जिसमें लाश को रख दिया जाता था। और बहुत टेम्परेचर जो था बहुत डाउन रहता था वहाँ का। उस कमरे में, उस मुर्दा घर में रात बिताने के लिए उन्हीं मुर्दों के पास रात को अपनी टीम के साथ जाता है। और ये देखना चाहते थे कि कोई तस्वीर, कोई आवाज़ रात के समय मुर्दे आपस में बातचीत करते हैं, नहीं करते हैं।
उसी को लेकर रिसर्च करना चाहता था। और एक थर्मल कैमरा जो अंधेरे में तस्वीर ले सकता है, उसको लेकर रात में उस स्थान पर लेट जाता है। सभी जो टीम थी, दोस्त अलग जो सदस्य थे, वे चले जाते हैं और सुबह वापस लौटते हैं। तो देखते हैं कि जो ये गौरव तिवारी था, इसके पास एक K2 डिवाइस थी जो कहते हैं कि आत्माओं की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेती है। हम जिस आवाज़ को कानों से नहीं सुन सकते, उस आवाज़ को एक K2 डिवाइस जो है रिकॉर्ड कर लेती है। तो इस K2 डिवाइस में अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें इसको सुनाई दी, लेकिन खास सफलता इनको नहीं मिली। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक जेल है, ओल्ड गिलोंग के नाम से एक स्थान है, वहाँ पर एक जेल है। बताया जाता है कि वहाँ पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, वो होती रहती हैं। इसी को लेकर पूरी टीम उस ओल्ड गिलोंग जेल में जाती है और वहाँ के कई तस्वीरें खींचती है और आवाज़ें लगाती है कि कोई आत्मा यहाँ पर है तो हमारे पास वो आए, हमसे मिले, हमें बताए। लेकिन कोई भी आत्मा ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं था जो उस समय इनके सामने आया। कई तस्वीरें, कई वीडियो उन्होंने बनाई। वापस आकर जब उन्होंने वीडियो को देखा अपने लैपटॉप पर, तो उस वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ साए, वो परछाई नहीं थी, वो किसी काले से साए वहाँ पर उस वीडियो में दिखाई दिए, जो नग्न आँखों से नहीं दिख रहे थे, थर्मल कैमरे में भी आए। और एक साया तो उस कैमरे में जाकर फिर वहाँ से चला गया। ऐसा उस वीडियो में उन्होंने रिकॉर्ड किया उस कैमरे में। उसके बाद वो दोबारा वापस भारत आ गया और बताया जाता है कि कुलधरा एक स्थान राजस्थान में है। बताया जाता है कि रात में 84 गांव वहाँ पर खाली हो गए थे। कुलधरा ये राजस्थान में है और कहते हैं कि वहाँ पर जो आत्माएं हैं वे रात में भटकती हैं। हालांकि वहाँ भी इसने कहा कि कुलधरा पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं है। उसके बाद एक कब्रिस्तान में गया और कब्रिस्तान में रिकॉर्ड करने के लिए पूरी टीम गई थी। वहाँ एक जब कब्र के पास ये लोग जाते हैं तो कब्र में से एक K2 डिवाइस जो है रिकॉर्ड करती है कि एक मुर्दा इनको कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, आप रात का समय है, आप यहाँ से फ़ौरन निकल जाइए। और ये टीम आज से वापस आ जाती है। वो आवाज़ भी बताया जाता है इसी K2 डिवाइस में आज भी कैद है। अब 2015 में इस गौरव तिवारी नाम के लड़के की शादी हो जाती है और 2016 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 6 जुलाई 2016 शाम के लगभग 7:30 बजे हुए थे, क्योंकि रात में निकलता था घर से, क्योंकि दिन में जो एक्टिविटी नहीं होती इस प्रकार की। तो दिल्ली में स्थान पड़ता है जनकपुरी, और जनकपुरी में एक हॉन्टेड हाउस है। वहाँ पर इसकी पूरी टीम जाती है और रात में 7:30 बजे वहाँ पर जाते हैं और 1:30 बजे लोग वापस वहाँ से लौट आते हैं। कई बार इसने जिक्र किया था कि मुझे कुछ नकारात्मक शक्तियाँ परेशान कर रही हैं। और रात में जब 1:30 बजे वापस लौटता है, इसकी पत्नी से झगड़ा होता है, लेकिन फिर ये लौट जाते हैं, सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। सुबह 7:30 बजे उठा और 1 घंटे में खाना वाना और फ्रेश होना सब इसने किया। और 11:30 बजे कुछ वीडियो इसने देखी जो रात रिकॉर्ड करके लाया था। कुछ मेल भी इसने भेजे और मेल भेजने के बाद ये अपने बाथरूम की तरफ गया और बाथरूम में से थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आती है। इसके परिवार के लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो अंदर से कमरा बंद होता है। परिवार वाले जैसे तैसे करके दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि ये लड़का जो था गौरव तिवारी नीचे फर्श पर पड़ा हुआ है और इसके गले पर कुछ काले रंग का निशान है। पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता लगता है कि किसी ने इसका गला जो है रस्सी से दबाया है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था और गौरव तिवारी की मौत एक पहेली बनकर रह गई थी। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ पहले ही कह रहा था कि मुझ पर मुझे पीछे लगी हुई है, मुझको परेशान कर रही हैं। इस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट की मौत, जो मुर्दों पर खोज करता था, जो आत्माओं पर खोज करता था, उसकी मौत खुद एक पहेली बनकर रह गई। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।